निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा जो है वो क्या है, अर्धचालक नहीं है। कौन सा होगा? पारा। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में लाइन से जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। कितना होगा? 484 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन 3500 सेल्सियस डिग्री पर पिघलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा? 24 जूल। क्या हो जाएगा? 24 जूल। W बराबर क्या हो जाएगा? V गुणे Q। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल जो होता है, सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतम मान क्या होगा? तो इसका अल्पतम मान क्या हो जाएगा? 0.01 एम्पियर। 0.01 ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित की होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो उसमें गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य कितना प्राप्त होगा? 30 ओम प्राप्त होगा। कितना होगा? 30 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 110 ओम। 2 से भाग दे देंगे, 110 ओम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है? डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्टमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले को वोल्टमीटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम तार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुम्बक किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से। विद्युत चुम्बक किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है, या जनित्र कह सकते हैं उसको। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित, दोनों धाराएं कह सकते हैं हम, प्रवाहित होती है। दोनों तरह का जनित्र होता है, तो दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ताकि फिलामेंट पिघले नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में विद्युन्मय तार मुदासिन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। कितना होता है? 220 वोल्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। जिसमें विद्युत आता है, जिसमें करंट आता है, वो किस रंग का तार होता है? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू परिपथ में उदासीन जो तार होता है उसका रंग काला होता है। किस कलर का होता है? काला कलर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती। क्या होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का विभव क्या होता है? तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? चालक पर बल उत्पन्न करती है। क्या होता है? चालक पर यह बल उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसकी नियम के द्वारा की जाती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। किससे किया जाता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों से। विद्युत जो मोटर होता है वह दोनों से चल सकता है, प्रत्यावर्ती धारा से भी और दिष्ट धारा से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनामो के द्वारा बदला जाता है। डायनामो के द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? ठीक इसके उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मोटर में क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किसके द्वारा ज्ञात होता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम होता है और दिशा होता है। इसका मतलब वह सदिश राशि है। तो परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उससे संबंध चुंबकीय फलक की परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। दक्षिणी ध्रुव से कहाँ होती है? उत्तर ध्रुव की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि जल स्थिर होता है तो स्थितिज ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एमीटर। जो कि बताता है कि विद्युत धारा इस परिपथ में है, तो कौन बताता है? एमीटर बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। फ्यूज जो है वो क्या सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? यह क्या करता है? पिघलकर परिपथ को ही तोड़ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबक के समजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? चुंबक के जो समजातीय होते हैं, समजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण, या आकर्षित नहीं करते हैं एक दूसरे को। और विजातीय जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसमें कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी भी बायोगैस है, गोबर गैस भी बायोगैस है, कोयला भी बायोगैस है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? बायोगैस का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही इनके ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है इसमें? कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, क्या होता है? 200 MeV। क्या होता है? 200 MeV। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे अधिक और विशाल स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। अगला क्वेश्चन है बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तब जाके जनित्र से ऊर्जा बनेगी। अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें से कौन है? तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है और गोबर गैस भी जीवाश्म ईंधन, यानी ये सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो लकड़ी थी। ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी थी। लकड़ी से ही पहले के लोग खाना वाना सब पकाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस है। गोबर गैस क्या है? एक प्रकार की बायोगैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं है, कोयला से प्राप्त भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, कौन है? सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव गैस एवं उत्तम ईंधन। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? तो 75% पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 75%। चलिए आगे देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है इसमें? तो जीवाश्मी ईंधन है, क्योंकि जीवाश्मी ईंधन के बस जो भंडार हैं वो सीमित हैं, जल्द खत्म हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सौर्य सेल। कौन परिवर्तित करता है? सौर्य सेल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उत्तम ईंधन है, इनमें से एक उत्तम ईंधन कौन है? जैव गैस है। कौन है? जैव गैस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं? तो यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल से बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। किस रूप में? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।